एक गांव में बहुत ही भीड़ लगी हुई रहती है और इस गांव में जो है एक सफेरे आता है और इस सफेरे को जो है सांप काट लेता है और सांप काटने की वजह से सफेरे की मौत हो जाती है। और गांव वाले जब सुनते हैं कि सफेरे को ही सांप ने काट लिया है तो चारों तरफ से लोग देखने के लिए आते हैं। और इसी बीच जो है एक नेहा नाम की लड़की भी इस सफेरे को देखने के लिए आती है। जब सफेरे को देखती है, देखने के बाद नेहा जो है ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और सफेरे के पास बैठता है। बैठने के बाद सफेरे को जिस जगह में सांप काटता है इसी जगह में जो है अपना मुंह डालकर उस जहर को निकालती है और सफेरे को फिर से जिंदा किया जाता है। और सफेरे और नेहा गले मिलाकर जो है दोनों ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। जब गांव वाले देखते हैं आखिर सफेरे का नेहा के साथ रिश्ता क्या है। अभी मैं आपको बताऊंगा नेहा और सफेरा का रिश्ता क्या है। आखिर नेहा ने सफेरा के लिए अपना जान दांव पे क्यों लगाता है, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से अभी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। हाँ, पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग अभी देखते हैं नेहा और सफेरा का ताल्लुकात क्या है, आखिर रिश्ता क्या है, हम जानते हैं। नेहा और राजेश का जो है एक दिन शादी होती है। शादी होने के बाद जो है नेहा जब अपने ससुराल आती है, ससुराल आने के बाद उनके ससुराल वाले जो है बहुत ही अच्छे होते हैं, खुश अखलाक होते हैं। नेहा के साथ जो है अच्छे बर्ताव करने लगती है और नेहा भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है, क्योंकि जब ससुराल वाले उनके साथ अच्छा बर्ताव करें तो खुश होगा ही। नेहा जो है फूलों से अपने रूम को सजा देती है। सजाने के बाद रात में अपने बिस्तर में चली जाती है और राजेश जो है अपने दोस्त लोगों के साथ कहीं और घूमने के लिए चला जाता है। इसलिए घूमने के लिए जाता है, उनका दोस्त लोग कहता है कि तुम शादी किए हो, आज तुम्हारा जोड़ी रात है, आपका हक बनता है कि हम लोगों को तुम पार्टी दे दो। तो उसी को सुनते हुए राजेश कहता है कि चलो तुम लोगों को मैं आज पार्टी देता हूँ। तो राजेश जो है उसको छोड़कर वो चले जाते हैं अपने दोस्त लोगों को लेकर शहर। और जाने के बाद दोस्त लोगों को पार्टी देने लगते हैं और ये लोग पीने लगते हैं, खाने लगते हैं। जब ये लोग अपने पार्टी में व्यस्त रहता है, बिजी रहता है, तो नेहा को वो भूल जाती है और कुछ भी नहीं सोचता है कि आखिर नेहा घर पे अकेली है। और नेहा जो है अकेली उनके लिए इंतज़ार करती है और राजेश यहाँ पे मज़े ले रहे होते हैं। जब रात के 12 बजते हैं तो राजेश सोचते हैं कि मेरी बीवी जो है अकेले घर पे है, मुझे अभी जाना बहुत ही ज़रूरी है। उनके दोस्त लोग कहते हैं कि हाँ तुम जाओगे ना, क्योंकि तुम नए नए शादी किए हो, अब तो हम लोगों को तुम भूल ही जाओगे क्योंकि तुम्हारी बीवी आ गई है। और राजेश कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, आज जो है हमारी जोड़ी रात है, मुझे जाना बहुत ही ज़रूरी है। राजेश यहाँ से निकलता है बाइक लेकर और आने लगते हैं तो रास्ते में जो है उनको टॉयलेट लग जाता है। तो टॉयलेट के लिए गाड़ी को रुकती है, रुकने के बाद जो है एक झाड़ी के किनारे जाके जो है टॉयलेट करने लगते हैं। तो इसी दरमियान जो है कोई चीज़ आके उनके पैर में काट लेता है। जब देखता है कि आखिर मेरे पैर में क्या चीज़ काटा है तो उनको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आता है। टॉर्च मार के भी देखता है लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आता है और ये इस बात को भूल जाता है कि मुझे कोई चीज़ काटा है। उसके बाद जो है राजेश अपने घर आती है और घर आने के बाद देखते हैं कि चारों तरफ से जो है फूलों से सजाया हुआ है और घर खुशी से रौनक है, बहुत ज़्यादा उनकी बीवी खुश है। जब देखने लगती है, देखने के बाद राजेश अपने घर में बैठता है। बैठने के बाद जो है उनके सर में दर्द होने लगता है और गले सूखने लगता है और शरीर में भी दर्द होने लगता है। जब राजेश को ऐसा एहसास होता है तो उनकी बीवी नेहा को कहती है कि मेरे गले जो है सूख रहा है, तुम मुझे पानी पिलाओ। नेहा दौड़ कर जाती है, एक गिलास पानी लाती है और राजेश जब पानी को पीता है तो पीने के बाद वो बिस्तर में ही लेट जाता है और बेहोश हो जाता है। जब राजेश बिस्तर में बेहोश हो जाता है तो उनकी बीवी जो है डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। उसके बीच जो है वो अपने सास के पास जाती है, सास को उठा के लाती है और उनसे कहती है कि राजेश अभी आया है, देखिए उसको होश नहीं है, वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। उनके सास लोग भी घबरा जाते हैं, सभी लोग ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं तो गाँव वाले भी आ जाते हैं। जब गाँव वाले देखते हैं तो राजेश की मौत हो चुकी होती है। मौत होने के बाद जो है सुबह होती है, गाँव वाले आते हैं, रिश्तेदार लोग भी आते हैं। आने के बाद देखते हैं कि राजेश मर चुका है। आखिर राजेश मरने का कारण क्या है, गाँव के लोग भी सोचते हैं और रिश्तेदार भी सोचने लगते हैं कि नई नवेली दुल्हन है, वो शादी करने का 2 दिन भी नहीं हुआ है, आखिर राजेश की मौत कैसे हुई है।
तो लोग हज़ारों बात बोलने लगते हैं और एक आदमी होता है, उनको सांप के बारे में बहुत ही नॉलेज होता है। जब राजेश को देखता है, देखने के बाद वो पहचान जाता है कि राजेश को जो है सांप ने काटा है। जब गांव में बोलता है, बोलने के बाद गांव वाले विश्वास नहीं करता है कि आखिर राजेश को सांप काटा है कि क्या हुआ है, कि जहर से मारा गया है कि हार्ट अटैक किया है। तो इस दरमियान जो है उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। जब पोस्टमार्टम में भेजता है तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है कि उसको सांप काटने से उनकी मौत हो गई है। जब गांव वाले सर्टिफाइड हो जाता है कि उनको जो है सांप काटने से ही मौत हुई है। इस गांव का एक रिवाज होता है, किसी इंसान को अगर सांप काट लेता है, उनको ना ही दफनाया जाता है ना ही जलाया जाता है, उनको जो है नदी में बहाया जाता है। गांव के लोग वही किया, नदी में बहाने का बंदोबस्त किया गया। एक जो है ताबूत लाया गया। इस ताबूत में जो है उस राजेश को जो है नहला धुला कर जो है ताबूत में सुला दिया जाता है। उसके बाद फूलों से सजाया जाता है, चारों तरफ से जो है केला के पेड़ों से सजाया जाता है। उसके बाद एक बड़ा नदी में जाया जाता है। नदी में जाने के बाद जो है नदी में उसको बहाया जाता है। उनके बीवी जो होती है बहुत ही नई नई वाली दुल्हन होती है। राजेश को देखने के बाद अपने गम को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। आखिर रोती भी तो क्या करती, अब तो उनके हाथ से निकल चुका होता है, रोके भी क्या करेगी। उनकी दर्द उन्हीं को पता था कि आखिर मेरे साथ क्या होता है। राजेश जब अपनी आंखों से उझल हो जाता है, नदी में बह जाता है, तो सारे के सारे लोग जो है घर आ जाते हैं, अपने अपने रिश्तेदार घर चले जाते हैं। नेहा जो है अपने ससुराल आती है। आने के बाद जो है उनके ससुराल वाले जो है नेहा के ऊपर ताने मारने लगते हैं। नेहा को कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा राजेश जो है उनकी मौत हो गई है। आखिर तुम्हें ऐसा क्या है जो तुम्हारी वजह से आज ही उनकी मौत हो गई है। यानी कि गाँव वाले भी और उनके परिवार वाले भी नेहा को जो है कोसने लगते हैं, सताने लगते हैं, बहुत सारी बातें कहने लगती है। और नेहा दिल ही दिल में बहुत रोती है, क्योंकि नई नई वाली दुल्हन होती है जिनका सुहाग चला जाता है। उनके दिल से पूछना होता है कि आखिर तुम्हारे दिल में क्या दर्द है। उसका दर्द वही जानता था, लेकिन गाँव वालों को क्या पता है। जब नेहा उनकी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उनको कोई खर्चा देने वाला नहीं होता है, तो नेहा जो है अपने मायके चली जाती है। जब अपने मायके चली जाती है तो मायके रहने लगती है। 2 साल 3 साल गुजर जाता है। उसके बाद जो है यहाँ भी लोग ताने देने लगते हैं कि नेहा अपने ससुराल में नहीं रह पाया, उनको पति ही को मार दिया, उनके पति को खा लिया, एक ही दिन में ऐसा किया वैसा किया। हज़ारों लोग हज़ारों तरह की बातें करते थे, लेकिन नेहा सुन के भी खामोश रहती थी। आखिर बेचारी बेकसूर थी, करती भी तो क्या करती। जो नसीब में था उनका वही हुआ। वो नसीब को देखकर जो है हमेशा रोती रहती थी अपने तकदीर पर। एक दिन जो है नेहा के घर फिर से नया रिश्ता आते हैं, क्योंकि नेहा जो है बहुत ही खूबसूरत होती है और नेहा को देखने के बाद कोई भी पागल हो जाता था। लेकिन एक दिन मेहमान आते हैं, रिश्ता आते हैं और गांव वाले कहते हैं कि उस लड़की के साथ तुम शादी करोगे जो अपने पति को एक ही दिन में मार दिया। तो जो रिश्ता आते हैं वो भी चले जाते हैं और बहुत सारे रिश्ते आते हैं, वो लोग भी वापस चले जाते हैं। नेहा के साथ कोई भी शादी नहीं करते हैं। एक दिन नेहा कसम खा लेती है कि अब मुझे किसी के साथ भी शादी नहीं करना है, जो भी है मैं राजेश की ही याद में ज़िंदगी गुजार दूंगी। नेहा की मोबाइल में एक फ़ोटो होता है राजेश का, और इस फ़ोटो को देखने के बाद नेहा जो है ज़ोर ज़ोर से बिलक बिलक के रोने लगती है और अपने तकदीर पर रोती है। कहने लगती है कि मेरी तकदीर में आखिर ऐसा क्या था जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। वो नेहा खामोश हो जाती है, फिर अपने माँ के पास रहने लगती है। इस बीच जो है इसी गांव में एक आदमी को फिर से सांप काट लेता है। सांप काटने की वजह से उस आदमी का भी मौत हो जाता है। जब इस आदमी का मौत हो जाता है तो गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद इस गांव में जो प्रधान होता है, इस प्रधान भी आता है। आने के बाद देखता है कि उस लड़का का मौत हो चुका है और ये लोग मिलाता है, अगर इसी तरह से ये सांप अगर हर साल अगर आदमी को काटता रहे तो हमारे गांव के हर रोज़ आदमी मरता रहेगा। एक सफेरे को बुलाया जाए और इस सांप को ही मार दिया जाए या फिर किसी जंगल में ले जाके छोड़ दिया जाए। तो एक बहुत बड़ा सफेरा होता है, इस सफेरे को कॉल करता है। जब ये सफेरा आता है, आने के बाद उस सांप को निकालता है तो सांप बहुत बड़ा होता है। आदमी देखने के बाद डर जाता है, क्योंकि इस सांप के अंदर बहुत ही जहर होता है। जब उस सांप को अपने ही डब्बे में डालता है तो डालने के वक्त जो है उस सफेरे को ही ये सांप काट लेता है। जब सांप सफेरे को ही काटता है तो सफेरा जो है बेहोश होकर जो है अपने ज़मीन पे गिर जाता है। गिरने के बाद जो है गांव में हलचल मच जाता है कि सफेरे को ही सांप ने काट लिया है। तो सारे के सारे गांव के लोग सफेरे को देखने के लिए आ जाते हैं।
जब सारे लोग सफ़ेरे को देखने के लिए आते हैं तो इस दरमियान नेहा भी घर पे रहती है और नेहा भी कहती है चलो मैं भी देख लूँ आखिर ये कौन सा सफ़ेरा है। जब नेहा आती है सफ़ेरे को देखने के लिए तो नेहा पहचान जाती है कि वो कोई सफ़ेरा और नहीं होता है क्योंकि उनका पति राजेश ही होता है। जब नेहा देखती है उनके पति राजेश को तो नेहा चौंक जाती है और हजारों बातें उनके मन में आने लगती है और नेहा जो है राजेश के गले लगाकर रोने लगती है। रोने के बाद जिस जगह जो है राजेश को सांप ने काटा था इसी जगह जो है नेहा अपने मुंह से जो है जहर को निकालती है और निकालने के बाद जो हो नेहा भी बेहोश हो जाती है और राजेश को धीरे धीरे होश आने लगता है और नेहा को भी होश आने लगती है। जब दोनों को होश आ जाती है आने के बाद जो है नेहा अपने पति से कहता है कि आखिर तुम इतने दिन से कहाँ चले गए थे, मुझे मिलने क्यों नहीं आए अगर तुम जिंदा थे। तो राजेश कहने लगता है कि मुझे सांप काटने की वजह से जो है मेरी याददाश्त चली गई थी, मुझे कोई भी याद नहीं थी। जब मुझे सांप ने आज दोबारा काटा तो आज मुझे याद आया कि मेरी बीवी थी और तुम मेरी नेहा थे। जब राजेश को भी याद आता है और नेहा को भी याद आता है आने के बाद जो है दोनों गले लगाकर रोने लगती है और राजेश जो है अपनी कहानी बताने लगते हैं कि जिस दिन आप लोगों ने मुझे नदी में छोड़ दिया था इस दिन जो है एक सफेरे ने मुझे अपने उठाकर अपने घर लेके गया था और अपने तंत्र और मंत्र से मुझे फिर से ज़िंदगी दी है। ज़िंदगी देने के बाद जो है उन्होंने मुझे वो सफेरा का काम में लगा दिया और मैं भी सफेरा बन गया और उसी के चलते मैं आज यहाँ आ पाया हूँ और मैं आपसे मिल पाया हूँ। तो गांव के लोग उन दोनों को देखने के बाद खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद जो प्रधान होता है ये प्रधान कहता है कि दोनों को फिर से शादी दिलाया जाए। तो गांव के लोग फूल और माला लाते हैं। लाने के बाद दोनों को फूल और इससे माला से पहनाया जाता है। दोनों को फिर से शादी दिलाया जाता है। दोनों फिर से खुशहाल की ज़िंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, किसी के बातों में आके कोई भी बात किसी को ना कहे जिसको कोई भी बात ठेस पहुँचे। कोई भी किसी की वजह से ज़िंदगी नहीं जाती है। किसी का शौहर अगर चला जाता है लोग कहते हैं कि उनकी वजह से उनका मौत हो गया है, उनके वजह से ये वो मर गया है। ये बात किसी को भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी और मौत देने वाला ऊपर वाला होता है। कोई भी किसी का दोस्त नहीं होता है। आप लोगों से यही गुजारिश है, लोग अपने अपने तकदीर पे ही कुछ होता है, किसी के कहने पे कुछ नहीं होता है। इस कहानी से आज आपने क्या सीखा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे हम अगले